शिव और सती की ये कहानी, पता है, सिर्फ एक पौराणिक कथा नहीं है। ये तो प्रेम, कर्तव्य और बलिदान की एक ऐसी गाथा है जो आज भी उतनी ही सच्ची लगती है। तो चलिए इस बेहद भावुक कहानी की गहराइयों में उतरते हैं। क्षमा करना महादेव, ये सती हमेशा आपकी ही रहेगी। सोचिए, कहानी के बिल्कुल अंत में कहे गए ये शब्द अपने आप में पूरी की पूरी कहानी का सार छिपाए हुए हैं। ये वो शब्द हैं जो उस चरम बिंदु को दिखाते हैं जहां प्रेम और अपमान दोनों अपनी हद पार कर जाते हैं। तो चलिए कहानी को एकदम शुरू से शुरू करते हैं। पहला अध्याय है एक असंभव प्रेम। एक ऐसा प्यार जहां एक बेटी का अटूट प्रेम सीधा जाके टकराता है अपने पिता के अभिमान से। तो देखिए, एक तरफ थी सती, जिनका दिल सिर्फ और सिर्फ शिव के लिए धड़कता था, और दूसरी तरफ थे उनके पिता प्रजापति दक्ष। उन्हें शिव का वो तपस्वी रूप बिल्कुल पसंद नहीं था। वो उन्हें कपाली कहते थे और उन्होंने ठान लिया था कि कुछ भी हो जाए, शिव को वो अपना दामाद तो कभी नहीं बनाएंगे। और बस यही टकराव इस पूरी कहानी का केंद्र है। अब पिता के इस विरोध से सती पूरी तरह टूट गईं, और नतीजा, उन्होंने राजमहल का हर सुख त्याग दिया शिव के प्रेम में। उन्होंने रातों की नींद भुला दी, जंगल को ही अपना घर बना लिया और बस शिव की मूर्तियों की पूजा में ही लीन हो गईं। शरीर पर भस्म और रुद्राक्ष, मतलब वो पूरी तरह से शिव के रंग में ही रंग चुकी थीं। अब सती की ये कठोर तपस्या, ये अटूट प्रेम, इसने महादेव को भी विचलित कर दिया। आखिर कब तक वो नहीं आते, और अंत में वो सती के सामने प्रकट हो ही गए। सती की तो जैसे खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहा। लेकिन महादेव ने उन्हें एक बहुत जरूरी बात समझाई। उन्होंने कहा, विवाह दो आत्माओं का मिलन तो है, लेकिन तुम्हारे पिता की उपस्थिति के बिना ये अधूरा है। वो जानते थे परिवार के आशीर्वाद का महत्व क्या होता है। पिता की जिद से निराश होकर सती ने महादेव से एक विनती की। उन्होंने कहा कि वो उन्हें भगाकर ले चलें। वो बस किसी भी कीमत पर महादेव को खोना नहीं चाहती थीं। लेकिन शिव, उन्होंने सती को कर्तव्य का पाठ पढ़ाया। उन्होंने याद दिलाया उस पिता के बलिदान के बारे में जिसने उन्हें अपनी हाथों से पाल पोस कर इतना बड़ा किया था। और यहीं पर प्रेम और कर्तव्य के बीच का वो शाश्वत संघर्ष साफ दिखता है ना? ये एक ऐसा सवाल है जो शायद हर पीढ़ी खुद से पूछती है। लेकिन किस्मत को तो कुछ और ही मंजूर था, और अब कहानी उस मोड़ पर आती है जहां ब्रह्मांड का पहला विवाह संपन्न हुआ। बात इतनी बढ़ गई कि जब दक्ष किसी भी तरह नहीं माने तो खुद ब्रह्मा जी को बीच में आना पड़ा। उन्होंने दक्ष को याद दिलाया कि भाई, जो नियति में लिखा है उसे कोई नहीं टाल सकता। आदिशक्ति की रचना को आखिर कौन बदल सकता है? और आखिरकार दक्ष को झुकना ही पड़ा। और फिर वो दिन आ ही गया। शिव अपनी भव्य बारात के साथ नंदी पर सवार होकर पहुंचे। सती की मां प्रसूति ने उनका स्वागत किया। खुद ब्रह्मा जी ने विवाह के सारे विधि विधान पूरे किए, और इस तरह सभी देवताओं के आशीर्वाद से ब्रह्मांड का वो पहला दिव्य विवाह संपन्न हुआ। एक पल को तो ऐसा लगा मानो अटूट प्रेम ने हर बाधा पर जीत हासिल कर ली हो। चारों तरफ उत्सव ही उत्सव था। ऐसा लग रहा था मानो पूरी सृष्टि को उसकी जननी मिल गई हो। पर क्या किस्मत को यह खुशी मंजूर थी? शादी तो हो गई, लेकिन दक्ष के मन का मैल नहीं गया, और यहीं से कहानी अपने सबसे दुखद मोड़ पर पहुंचती है। एक यज्ञ जिसमें निमंत्रण ही नहीं था। हुआ ये कि प्रजापति दक्ष ने एक बहुत बड़े महायज्ञ का आयोजन किया। उन्होंने सभी देवी देवताओं, सभी राजाओं को बुलाया, लेकिन जानबूझकर अपनी ही बेटी सती और दामाद शिव को निमंत्रण नहीं भेजा। ये कोई भूल नहीं थी, ये एक सोचा समझा अपमान था। एक ऐसा घाव जो रिश्तों को हमेशा के लिए बदल देने वाला था। अब जब सती को इस यज्ञ के बारे में पता चला तो वो जाने के लिए व्याकुल हो उठी। जाहिर है पिता का घर था, पर शिव ने उन्हें समझाया। उन्होंने बस इतना कहा, सती, जहां बुलाया ना गया हो वहां जाने पर अहित हो सकता है। लेकिन एक बेटी का दिल था, अपने पिता के घर जाने के लिए तड़प रहा था। उन्होंने शिव की बात नहीं मानी और एक ऐसा जवाब दिया जिसने दिल तोड़ दिया। उन्होंने कहा कि अगर आपकी यही जिद है तो ठीक है, आप मेरा अहित होने के बाद ही मुझसे मिलने आइएगा। और बस इतना कहकर वो अकेले ही चल पड़ी। और यहीं से शुरू होती है सती की अग्निगाथा, एक ऐसी कहानी जो अपमान और आत्मसम्मान के बीच की एक लड़ाई है।
सती जैसे ही यज्ञ के जगह पर पहुंची, उनके पिता दक्ष ने स्वागत करना तो दूर, उनका बुरी तरह से अपमान किया। उन्होंने चिल्लाकर कहा, तुम्हें यहां आने का न्योता किसने दिया? निकल जाओ यहां से। और वो रुके नहीं। भरी सभा में, सारे देवताओं के सामने दक्ष अपनी ही बेटी को कड़वे बोल कहते रहे। सिर्फ इतना ही नहीं, उन्होंने सृष्टि के पालनकर्ता शिव की भी बहुत निंदा की और उनका मजाक उड़ाया। ये अपमान अब सती की सहन शक्ति से बाहर था। उन्होंने अपने पिता को रोका और कहा, बस दक्ष, बस, इतना अपमान मैं नहीं सह सकती। आज मैं पूरे ब्रह्मांड के सामने इस शरीर को त्यागती हूं। ये उनके आत्मसम्मान की आखिरी घोषणा थी। और फिर अपने पति के अपमान से दुखी होकर और अपने पिता से मिले इस शरीर से मोह त्याग कर सती ने उसी यज्ञ के हवन कुंड में खुद को आहुति के रूप में समर्पित कर दिया। सती का ये बलिदान एक बहुत ही दुखद अंत था, लेकिन ये कहानी हमें प्रेम, सम्मान और सबसे बढ़कर अभिमान के अंजाम के बारे में सोचने पर मजबूर करती है और अपने पीछे एक सवाल छोड़ जाती है कि जब रिश्तों की मर्यादा टूटती है तो क्या प्रकृति खुद ही न्याय का रास्ता चुनती है?